एम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि कल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी देती है और चतुर्थी पर माताएं अपने बच्चों के लिए विशेष उपाय करती है। और आज के पूरे वीडियो में चतुर्थी पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला है। देखिए 16 नवंबर को गुरुवार के दिन चतुर्थी देती है और चतुर्थी तिथि पर सुकर्मा योग है, रवि योग है, करण योग है। ऐसे शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है और ये चतुर्थी गुरुवार के दिन है। देखो गुरुवार के दिन चतुर्थी आती है ना तो जीवन में दिए जाता है, जीवन में सुख आता है, जीवन में समृद्धि आती है। चतुर्थी तिथि पर विशेष हम गणेश जी का भोजन करते हैं। देखिए चतुर्थी का जो व्रत होता है वो माताएं अपने बच्चों के लिए करती है। यदि माताएं जो व्रत नहीं कर पाती है या व्रत करती है तो भी उनको विशेष उपाय करना चाहिए अपने बच्चों के जीवन के सुख समृद्धि के लिए। देखो इस वीडियो में विशेष 3 उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको शमी के पत्तों से करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो विशेष ओम और बिंदी वाला जो कि कल के दिन करना ही करना है। यदि आपके बच्चे जो है गलत संगत में पड़ गए हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए, बच्चे सुधर जाएंगे। और तीसरा जो विशेष उपाय होने वाला है ना वो 5 गेहूं के दाने का एक विशेष उपाय है जो कि चतुर्थी पर करना है और गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन तो गेहूं वाला उपाय तो हमें करना ही करना चाहिए। तो देखो इस प्रकार से 3 उपाय हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये उपाय करना है ताकि आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि ये सब बताएंगे। देखो ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। देखो सबसे पहला उपाय जो कि आपको शमी के पत्तों से करना है। समझना किस प्रकार से करना है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। बिकॉज सबसे पहला उपाय है जो सदाबहार उपाय है जो पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपाय को बताते हैं। पहला उपाय जो आपके जीवन से कष्टों को हरेगा, संकटों को हरेगा। आपके बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, अगर वो टेंशन लेता है, किसी समस्या में है तो वो समस्या दूर होगी। बहुत ही आसान से उपाय हैं, किसी भी चतुर्थी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आपको मात्र शमी के पत्ते को लेना है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल में ना हो और एक गोल बाकी का दीपक आपको तैयार करना है। आरती का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या तो आपका दीपक भी ले सकते हैं। देखो आप बिल्कुल जैसे समझना। देखिए अब आपको क्या करना है, किसी भी भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है जहां पर शिवलिंग हो। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एक लोटा जल लाया है ना आप उससे थोड़ा सा उसका जो जल है वो आपको शमी के पत्तों के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि शमी के पत्तों को आपको गीला कर लेना है। आगे आपको बात समझ में। देखिए अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जो ठंडी की पार्टी के अंदर जल है वो आपको सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। देखिए बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शाम के समय जल अर्पित नहीं करने देते तो आप जल्दी पिक मत करना, लेकिन ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे, 5 शमी के पत्ते आपको सीधे हाथ में रखना है 5, और आपको ओम गण गणपति नामः या श्री गणेश नमक आपको करना है और मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना करना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में रहते हुए जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितना भी क्लेश है, मेरे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है वो सब दूर हो। मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर में जो व्यापार है, मेरे घर का जो व्यापार है वो उत्तम चले। ऐसी आपको कामना करते हुए ये 5 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के सीधे करो।
गणेश जी वाला जो स्थान होता है ना, वहां पर आपको 5 शमी के पत्ते आपको अर्पित कर देना है। आगे आपकी बात समझ में अब आपके पास है। 4 समय के पत्ते, ठीक है। 4 समय के पत्तों में से 3 शमी के पत्ते लेना है। अब ये 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए वो 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर कर दिए, 3 आपने शिवलिंग के ऊपर कर दिया। अब 1 समय का पत्ता है, वो आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाहर निकलते हुए चौखट जो रहती है, मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ, यानी कि जिससे मंदिर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ तरफ आपको ये 1 श्रमिक का पत्ता रखना है और इसके साथ में आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। ठीक है, गोल गोल का जो दीपक होगा वो का दीपक होना चाहिए और वहां पर आपको पास में बैठ जाना है और आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है, नाम का स्मरण करना है भगवान मयूरध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको चतुर्थी पर करना है। वेट करके वहां पर करें भगवान गणेश से कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके ऊपर कोई भी संकट ना आए। देखिए, ये जो उपाय है केवल और केवल चतुर्थी पर ही आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है वो आपको करना है पीले चंदन से ओम का निर्माण कैसे करना है। आपके जो बच्चे हैं वो, उनकी जो संगति है वो सुधर जाएगी। ये उपाय है अगर आपका बच्चा है, बहुत गुस्सा करता है, आपके पति हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, यदि वो खुद ही उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर वो खुद ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो उनके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखो, इस उपाय को करने के लिए क्या चाहिए था, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको चाहिए पीला चंदन। पीला चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है। लकड़ी लेकर के आए हैं, लकड़ी को खींच करके पानी से घिस करके उसका पेस्ट ले लीजिए, या तो जो पाउडर के फॉर्म में आता है ना पीला चंदन, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाकर के कटोरी के अंदर थोड़ी देर तक घिसना, उसे तो बिल्कुल पीला चंदन पानी के अंदर बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है फैमिली के पार्टी के अंदर जल, और आपको ये दोनों चीज लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। अब देखो, ये उपाय है त्रिपुंड वाला। त्रिपुंड की 3 उंगलियां कौन सी होती है? बीज की ये 3 उंगलियां। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। इन तीनों उंगलियों पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। आ गई आपको भाषण में ये उपाय। जो गुस्सा करता है व्यक्ति वो खुद भी कर सकता है। अगर वो खुद नहीं करता है, या घर में आप जैसे कि आपका बच्चा है, वो बहुत गुस्सा करता है, आप बोलते हैं कि ये उपाय कर ले, तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो वो चिढ़ जाएगा और हो सकता है कि वो ये उपाय ना करे तो उनके निमित्त में भी माता ये उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है? तीनों उंगलियों पर की 3 उंगलियों पर आपको पीला चंदन लगाना है और उसके बाद ये पीले चंदन की 3 उंगली से ही आपको ओम का निर्माण करना है। भगवान शिव के शिवलिंग पर देखो, अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे ये बोलेंगे कि मेरा गुस्सा शांत हो और मेरी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। ये जो भी परेशान करता हूँ, मेरे मन में जो क्रोध है वो दूर हो जाए। मैं बहुत ज्यादा स्रोत करता हूँ और यह क्रोध मेरा दूर हो जाए। तो बच्चे अगर प्रार्थना करना है तो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये उपाय कर रही है, बच्चे का नाम और उसकी गोत्र यानी कि सर नेम है वो बोल करके ओम का चिन्ह बनाना है। और ध्यान रखना, चंद्र बिंदु भी लगाना। और ओम बनाते समय आपके बच्चे का करना है कि इसका गुस्सा जो है वो दूर हो जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नम का जाप करते हुए आप अर्पित कर देना। अब क्या होगा, आपका जो पीला चंदन है उस पीले चंदन की तीखी आपको जैसे कि थोड़ा सा पीला चंदन बचा होगा कटोरी के अंदर,
पीले चंदन की टिक्की आप आपके घर में जहां कहीं भी आपके बच्चे पढ़ते हो, जहां कहीं भी रहते हो, सबसे ज्यादा उस कमरे के गेट पर आपको पीले चंदन की एक ये वाली थी कि आपको लगा देनी है। बस इतना सा उपाय करना, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। और तीसरा जो उपाय है वो आपको करना है 5 गेहूं के दाने से, जिससे आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि कैवलास। गेहूं के दाने से गन्ना, 1 गेहूं के दाने लेना है, साथ में लेना है तांबे के पार्टी के अंदर चल। ये उपाय भी चतुर्थी पर ही किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर भी कर सकते हैं, विनायक चतुर्थी पर भी कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी विशेषकर मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और रविवार के दिन पर जाती है, तो ये गेहूं का उपाय सर्वाधिक उत्तम होता है। 1 गेहूं का जो उपाय है बहुत ही लाभकारी हो जाता है। तो ये उपाय कैसे करेंगे, ये भी बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। क्या करना है आपको, 5 गेहूं के दाने पर ध्यान रखना, गेहूं के दाने भी खंडित आपको नहीं लेना है। 5 गेहूं के दाने पर थोड़ा सा तांबे के पात्र का जल जो है थोड़ा सा आपको अर्पित कर देना है। थोड़ा सा ये जो गेहूं है ना, ये गिले हो जाना चाहिए आगे आपको। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये भी उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 4 गेहूं के दाने में आपको रखना है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, इस प्रकार आपने हरि मुंह में रखे थे। जिस प्रकार से शमी पत्ते रखे थे उसी प्रकार से ये भी 4 गेहूं के दाने में ओम गण इस मंत्र का 11 बार जाप करके या श्री गणेश 11 बार जाप करके 4 गेहूं के दाने आपको गड्ढे जीवन स्थान पर शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश का हिस्सा होता है, वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने कर देना है। ठीक है, अब आपके पास से 1 गेहूं का दाना और ठीक है, और साथ में है अभी के पत्र के अंदर चल। ये 1 गेहूं का दाना आपको तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर डालना है और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जब आप अभिषेक करेंगे, अभिषेक करने के बाद आपको महादेव से, भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि घर में बुद्धि ज्ञान विवेक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। घर में यदि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में आपके पति का जो व्यापार है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, ये आपका खुद का व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, कोई ना कोई समस्या आपकी बार बार उत्पन्न हो जाती है, बार बार समस्या आ जाती है, तो आपको उसको स्मरण करते हुए कि ये समस्या मेरी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए भी आप किसी भी चतुर्थी पर ही उपाय कर सकती। ये 3 उपाय बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। ये तीनों उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी तब आपके उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। सुरेश शिवाय नमस्ते व्यायाम हर हर महाराज।